तो आपको मैं यही बता रही थी कि ये जनरेटर्स बनेंगे। तो a रेज़ टू पावर 1 3 5 7, ये जो ऊपर है ये वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने HCF 8 के साथ 1 दिया। तो इस तरह से अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ठीक है, ये इसी टाइप से यही चीज़ पूछी हुई है उसने, जनरेटर्स ही पूछे हैं, कितने जनरेटर्स हैं, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। तो ये 3 क्वेश्चन आपके इसी तरीके से हो जाएंगे। ठीक, अब मैं आपको सिखाऊंगी कि कोई भी ग्रुप दे रखा है उसको चेक करना है वो साइक्लिक है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करते हैं। तो मैंने आपको ऑर्डर वाली डेफिनेशन करवाई थी ना, तो उसी ऑर्डर वाली डेफिनेशन का हम यूज़ करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 ही मैं ले रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में पूछा है और उसने दे दिया G क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 1 में 0 1 2 3 4 5, ये G ग्रुप के एलिमेंट दे रखे हैं और इसने बाइनरी ऑपरेशन दे दिया है, स्टार का मतलब एडिशन मॉड्यूलो 6। और वो क्या कह रहा है, प्रूफ करो ये ग्रुप साइक्लिक है और शो करो 1 और 5 इसके क्या हैं, जनरेटर हैं। तो 1 को चेक करना है मुझे और 5 को चेक करना है ये इसके जनरेटर है या नहीं है। तो अभी अभी की थी ना डेफिनेशन, जनरेटर का मतलब है कि इसके हर एलिमेंट को 1 की कुछ ना कुछ पावर में लिख पाऊँ, हर एलिमेंट को। तो अब पहले मुझे 1 को चेक करना है, तो 1 को देखो हम कैसे चेक कर रहे हैं। तो 1 की पावर 1 ही आ जाएगा, 1 की पावर 2 एडिशन मॉड्यूलो याद है ना, ऑपरेशन का क्या मीनिंग था, 1 की पावर 2 का मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ एडिशन मॉड्यूलो है। तो 1 + 1 और ये 6 एडिशन मॉड्यूलो, क्या करो 1 में 1 ऐड करो 2, अब 2 को बीच में रख के 6 से डिवाइड करो, तो हमें क्या ढूंढना है, रिमाइंडर ढूंढना है। तो ये रिमाइंडर 2 आया, तो ये वैसे भी बताया था जो उससे छोटे होंगे ना तो वो खुद ही रिमाइंडर आ जाएंगे। अब 1 की पावर 3 ढूंढो, 1 + 1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 3। 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, अब देखो 6 मॉड्यूलो लगा रखे हैं मैंने, तो ये कितना आएगा 6 ही आएगा। अब 6 मॉड्यूलो तो 6 है, तो 6 को 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या है 0, तो यहाँ मैं 0 लिख सकती हूँ, ठीक है, रिमाइंडर लिखना है मुझे। अब आप देखो ऑब्जर्व करो, मैंने 0 को क्या लिखा, 0 क्या है 1 की पावर 6, उसके बाद 1 को लिखा मैंने 1 की पावर 1, 2 को लिखा 1 की पावर 2, 3 आया 1 की पावर 3, 4 को लिख सकते हैं 1 रेज़ टू पावर 4, 5 लिख सकते हैं 1 रेज़ टू पावर 5, हो गए ख़त्म। देखो 0 1 2 3 4 5 वही मैंने दिखाया आपको, ये सारे के सारे एलिमेंट ले लिए, तो ये सारे के सारे 1 की पावर में आए, तो इसका मतलब 1 इसका क्या है, जनरेटर है। तो जनरेटर के लिए हमें यही देखना था कि उसके हर एलिमेंट को उसकी किसी ना किसी पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ, तो वो उसका क्या बन जाता है, जनरेटर बन जाता है। क्लियर। अब सेम इसी वे से मुझे किसको चेक करना है, उसने बोला है 5 को चेक करो, ठीक है। अब 5 को कैसे चेक करूँगी मैं, वही 5 को चेक करना है ना, तो क्या करो, वेट स्क्रीन क्लियर नहीं है, अब देखो 5 को चेक करना है ना, 5 को कैसे चेक करेंगे, 5 की पावर 1 5 आ गया, 5 की पावर 2 5 + 5 और ये 6 है, 5 + 5 क्या होता है 10, 10 को 6 से डिवाइड करो, 6 1 = 6, कितना रिमाइंडर आया 4। अब 5 की पावर 3, 5 + 5 + 5 कितना आएगा 15, 15 को 6 से डिवाइड करो, 6 2 = 12, ठीक है, कितना रिमाइंडर आया 3। 5 की पावर 4 चेक करो कितना आएगा ऐड करके 20, ठीक है, 20 को 6 से डिवाइड करो, 6 3 = 18, 2 रिमाइंडर आएगा, 5 की पावर 5, ठीक है। अब
ये कितना आएगा, 5 को हमने क्या किया, 5 टाइम्स ऐड किया 25, 25 को डिवाइड करो 6 से, 6 4 जा 24, 1 रिमाइंडर ढूंढने आपने। अब क्लियर है स्क्रीन, ठीक है। अब इसी तरह से 5⁻⁶ ढूंढो। सब में मॉड्यूलो 6, तो ये कितना आ गया, 5⁻⁶ है ना, तो 5 को 6 टाइम्स ऐड करो 30 और 6 5 जा 30, 0 रिमाइंडर। तो अब आप देखो हमने 0 को लिख दिया, 1 को भी 5 की पावर में, 2 को भी 5 की पावर में, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, यानी उस ग्रुप के हर एलिमेंट को इस एलिमेंट की कुछ ना कुछ पावर बना दी हमने। तो इसका मतलब 5 क्या हो गया, उस ग्रुप का जनरेटर हो गया, ठीक है। तो जनरेटर ऐसे चेक करेंगे कि वो साइक्लिक ग्रुप है और वो उसका जनरेटर है या नहीं है, ये चेक करने का तरीका है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये एग्जाम्पल। आपने सेम इसी वे से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये करना है। जी कोई भी ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6, ये उसके एलिमेंट हैं, और स्टार का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, स्टार का मतलब क्या ले लो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, ऐसे लिख लो। तो आपको चेक करना है ये साइक्लिक है या नहीं है। अब साइक्लिक का मतलब है या तो हर एक, मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर ढूंढो। अब ये ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर है ना, ठीक है। तो आप सारे ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर ढूंढो, अगर आपको 6 ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाता है तो वो ग्रुप साइक्लिक है। या फिर आप एक एलिमेंट ढूंढ लो, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ कराई थी, इसमें क्या लॉजिक यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको कराया था कि ग्रुप का ऑर्डर ढूंढो कितना है। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 6 है, 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो क्या है, 7। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, मैंने आपको नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड आउट करने सिखाए थे वहाँ पर। तो आप नंबर ऑफ जनरेटर ढूंढोगे इसके, तो उससे सॉल्व चेक कर लो और फिर उसमें से चेक करो कौन जनरेटर बनेगा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ऑर्डर निकाल के देखने वाला भी है, ठीक है। आप ऑर्डर सॉल्व करके देखो, पहले आप सिंपल प्रैक्टिस करो, आप मुझे ऑर्डर से सॉल्व करके दिखाना, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि यही एलिमेंट इसका ऑर्डर बनेगा, बिना ऑर्डर चेक करे भी हर एलिमेंट का, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि यही इसका जनरेटर बनेगा, मैं आपको ये चीज़ भी सिखाऊंगी। तो पहले आप खुद करोगे, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, इसमें आप चेक करोगे कि ये साइक्लिक कैसे है, फिर आपको इसकी ट्रिक सिखाई जाएगी कि ये कैसे चेक करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं बता चुकी हूँ आपको, अब एक ही इसका रिमेनिंग एग्जाम्पल रह गया 6। हाँ, और इस टाइप के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन से हैं, 11th क्वेश्चन, दोनों पार्ट्स, 10th क्वेश्चन, ठीक है। 10th और 11th दोनों ऐसे ही हैं जिसमें चेक करना है साइक्लिक, या शो करके दिखाना है या चेक करना है, तो वही है। तो आपको इसी तरीके से उनको सॉल्व करना है, मॉड्यूलो वाले ही हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के ऊपर ही दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको ये खुद सॉल्व करके दिखाना है मुझे।